नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक, जिसमें हमने इसे जस्ट पहले आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें हमने सारे उसके रूल देखे एक एक करके। और जिसने पिछली क्लास से नहीं देखे तो एक बार पिछली क्लास से ज़रूर देखना। तो शुरुआत करने से पहले जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा प्रीपोजिशन। कौन सा टॉपिक होगा हमारा? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या है, क्या नहीं है, कैसे यूज़ होता है, क्या मीन्स है इसका, तो वो एक एक करके हम इस क्लास में देखेंगे और एक एक करके पूरा डाउट क्लियर करेंगे। और जिस किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ज़रूर कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से मैं आपको या फिर कमेंट के माध्यम से या फिर अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध बोधक। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध बोधक। अब देखो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, क्या है प्रीपोजिशन, कैसे इसके यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो एक एक करके देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, वह वर्ड जो ऑब्जेक्ट के संदर्भ में सब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह वर्ड जो ऑब्जेक्ट के संदर्भ में किसकी पोजीशन बताते हैं? सब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका, ही ऑलवेज, एक बार इसको क्लियर करते हैं। हाँ, ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा? वह वर्ड जो ऑब्जेक्ट के संदर्भ में किसकी विशेषता बताते हैं? सब्जेक्ट की। किसकी? सब्जेक्ट की। अब देखो, ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट के संदर्भ में किसकी पोजीशन बता रहा है? सब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है। ये रहा इसका सब्जेक्ट। तो ये किसका कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। फिर अगला, द कैट इज़ नियर द टेबल। कैट है जो किसके नज़दीक हैं? ये किसके पास में है? टेबल के पास में। तो ऑब्जेक्ट के संदर्भ में सब्जेक्ट की पोजीशन बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये हुआ प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। और प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, अब देखते हैं हम कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं, फिर इनका एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा प्रीपोजिशन के बारे में चल रहा है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मोटिवेशन के साथ देखते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं, किस टाइप से यूज होते हैं। पहला कौन सा है हमारा? पहला प्रीपोजिशन है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम आउट कम करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला कौन सा है हमारा? पहला है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड है अमंग, बिटवीन। कौन सा है? अमंग और बिटवीन। थर्ड है विथ, बाय, विथ
बाई। फोर्थ है ऑफ फ्रॉम, ओ एफ ऑफ और फ्रॉम। अगला है इन एट ऑन, इन एट ऑन। अगला कौन सा है पांचवा, इन एट ऑन। और 6 नंबर पर है ओ एफ ओ डबल एफ। फिर 7 नंबर पर इन ऑन इनटू ओवर अपॉन। 7 नंबर पर कौन कौन से, इन ऑन इनटू ओवर अपॉन। सर आपने इन 2 बार लिखा दिया, ऑन 2 बार लिखा दिया, इनने 2 बार लिखा है, ऑफ भी 2 बार लिखा है, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग होगा। एक इनका अलग होगा, एक इनका अलग यूज होगा, एक ऑफ का अलग होगा, एक ऑन का अलग होगा, ऐसे होगा। तो 7वां हो गया इन ऑन इनटू ओवर अपॉन। फिर 8 नंबर पर है अलोंग और अक्रॉस। 9 नंबर पे कौन सा है, इन और एट। 10 नंबर पर है अबव बिलो। 11 नंबर पर है फ्रॉम और टू। और 12 नंबर पे कौन सा है, राउंड और अराउंड। तो ये 12 टोटल इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन हैं जो अधिकतर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बाकी ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आपको इस क्लास में बताएंगे। तो ये एक बार देखते हैं वापस कौन से क्या है। पहला है बिसाइड और बिसाइड्स, दूसरा अमंग बिटवीन, तीसरा विथ बाई, चौथा ऑफ फ्रॉम, पांचवा इन एट ऑन, 6 नंबर पर है ऑफ ओ डबल एफ ऑफ, 7 नंबर पर है इन ऑन इनटू ओवर अपॉन, 8 नंबर पर है अमंग और 8 नंबर पर है अलोंग और अक्रॉस, 9 नंबर पर है इन एट, 10 नंबर पर है अबव बिलो, 11 नंबर पर है फ्रॉम टू, और 12 नंबर पर कौन सा है, राउंड अराउंड। तो ये हुए हमारे प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। और कौन कौन से प्रीपोजिशन है वो अब इनका एक एक करके हम पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक करके क्या करेंगे, इनका पोस्टमार्टम करेंगे। तो पहला है इसमें बिसाइड और बिसाइड्स। कौन सा है, बिसाइड और बिसाइड्स। पहला कौन सा है, बिसाइड और बिसाइड्स, जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में बिसाइड और बिसाइड्स के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब देखो बिसाइड में क्या है, इसका प्रयोग के बिल्कुल पास के अर्थ में किया जाता है। बिसाइड का प्रयोग किसके संदर्भ में करते हैं, के बिल्कुल पास के अर्थ में। कहने का मतलब ये है कि बिसाइड्स का हिंदी में ट्रांसलेट होता है के बिल्कुल पास। मतलब जिस सेंटेंस का हिंदी में अगर अर्थ निकालें और बिसाइड सेट हो रहा है के बिल्कुल पास, ऐसे हिंदी अर्थ करके देखते हैं तो बिसाइड लगाना है, अदरवाइज बिसाइड्स देखना है। समझ गए। तो ये है बिसाइड, इसका प्रयोग के बिल्कुल पास के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे पाई डिपेंड्स एकेडमी इज सिचुएटेड बिसाइड शिव टेम्पल। जो पाई डिफेंस एकेडमी है वो किसके पास में स्थित है, शिव टेम्पल, शिव मंदिर के पास में स्थित है। तो ये इसका हिंदी में अनुवाद हुआ और बिसाइड का प्रयोग हुआ। फिर है अगला है 2 पर्सन वर वॉकिंग ऑन दी रोड बिसाइड वन अनोदर। तो कहने का मतलब क्या है, 2 पर्सन्स वर वॉकिंग ऑन दी रोड, 2 लोग या 2 पर्सन है जो रोड के पास में वॉकिंग कर रहे हैं। समझ में आया। 2 पर्सन्स वर वॉकिंग ऑन दी रोड बिसाइड वन अनोदर, 2 पर्सन है जो रोड के पास में टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। ये तो ये हुआ बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड का अर्थ और बिसाइड के एग्जाम्पल। अब है अगला हमारा बिसाइड्स। कौन सा है अगला, बिसाइड्स। तो ये रहा बिसाइड्स को देखते हैं। बिसाइड्स में क्या है,
तो ये रहा बिसाइड। बिसाइड इसका प्रयोग के अलावा, इसका प्रयोग के अलावा के संदर्भ में किया जाता है। बिसाइड का प्रयोग किसके संदर्भ में करते हैं? के अलावा के संदर्भ में। बिसाइड का प्रयोग तो के बिल्कुल पास के अर्थ में किया जाता है। बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा के संदर्भ में करते हैं। समझ में आया? तो ये हुआ बिसाइड्स। अब बिसाइड्स के एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे ही ऑलवेज रीड्स इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। ही ऑलवेज रीड्स इंग्लिश, वे हमेशा इंग्लिश पढ़ते हैं। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के साथ वो क्या पढ़ते हैं? सॉरी, इंग्लिश के साथ वो क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश के अलावा हिंदी पढ़ते हैं। वे इंग्लिश के अलावा हमेशा हिंदी पढ़ते हैं। फिर है अगला एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन बिसाइड्स ए पेंसिल, मेरे पास पेन के अलावा पेंसिल भी है। यह है इसका हिंदी में अनुवाद और इसका प्रयोग। किसका प्रयोग? बिसाइड्स का प्रयोग। अगर बिसाइड्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो बिसाइड और बिसाइड्स हमने देख लिया। बिसाइड में क्या देखा हमने कि इसका प्रयोग के बिल्कुल पास के अर्थ में किया जाता है, बिसाइड का प्रयोग, और बिसाइड्स का प्रयोग के अलावा के संदर्भ में किया जाता है। तो ये हुआ बिसाइड और बिसाइड्स का पोस्टमार्टम। फिर हम अगला पोस्टमार्टम करेंगे अगले प्रीपोजिशन का, जो हमारा अगला प्रीपोजिशन है अमंग और बिटवीन। अब किसका पोस्टमार्टम करेंगे हम? अमंग और बिटवीन का। अब देखो, अमंग का यूज़ कहाँ होता है, कितने नाउन के संदर्भ में होता है। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, बिटवीन कितने नाउन के संदर्भ में इसका यूज़ होता है, वो एक एक करके सभी देखेंगे। तो सेकंड है हमारा अमंग और बिटवीन। तो अमंग और बिटवीन में देखते हैं, पहला है अमंग। कौन सा है? अमंग। इसका प्रयोग दो से अधिक नाउन के संदर्भ में किया जाता है। अमंग का प्रयोग दो से अधिक नाउन के संदर्भ में किया जाता है। कैसे किया जाता है? जब भी दो नाउन आए या दो से अधिक नाउन आए तो किसका प्रयोग करते हैं? अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे लक्ष्मण जी विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग दी स्टूडेंट्स। लक्ष्मण जी विल डिस्ट्रीब्यूट, लक्ष्मण जी बांट रहे हैं चॉकलेट या फिर मिठाई अमंग द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तो एक तो होगा नहीं, एक से अधिक ही होगा स्टूडेंट्स। तो दो से अधिक नाउन आ गए तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का प्रयोग करेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल, राम एंड हिज ब्रदर्स हैव डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्व्स। राम एंड हिज ब्रदर्स, राम और उसके भाई, हैव डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बांट रहे अमंग देमसेल्व, अपने हिसाब से। तो ये हुआ अमंग का पोस्टमार्टम। एक बार अमंग का पोस्टमार्टम वापस करते हैं। अमंग का प्रयोग दो से अधिक नाउन के संदर्भ में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है लक्ष्मण जी विल डिस्ट्रीब्यूट सीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। फिर है अगला, राम एंड हिज ब्रदर्स हैव डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्व्स। तो ये हुआ अमंग का पोस्टमार्टम। अब हम करेंगे बिटवीन का पोस्टमार्टम।
अब कौन सा है? बिटवीन। तो बिटवीन में क्या है? बिटवीन भी देखते हैं। बिटवीन इसका प्रयोग दो नाउन के संदर्भ में करते हैं। कितने नाउन के संदर्भ में करते हैं बिटवीन का प्रयोग? दो नाउन के संदर्भ में बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, लेट डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स बिटवीन यू एंड मी। लेट डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स बिटवीन, तुम्हारे और मेरे बीच में चॉकलेट्स बांटी गई। फिर है अगला, यू कैन मीट मी बिटवीन 4 एंड 5 PM। तुम और मैं 4 और 5 बजे के बीच मिलेंगे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड हो तो यस सर लिखो, और नहीं अंडरस्टैंड हो तो भी लिखो। लिखना क्या है? नहीं अंडरस्टैंड हो तो नो लिखना है, जिससे कि क्या मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा सकूं। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बिटवीन का प्रयोग दो नाउन के संदर्भ में किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, लेट डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स बिटवीन यू एंड मी। तुम्हारे और मेरे बीच में क्या बांटी गई? चॉकलेट्स बांटी गई। तो दो यू है ना। फिर है अगला, यू कैन मीट मी बिटवीन 4 एंड 5 PM। अब यू और मी, तुम्हारे और मेरे, तुम और मैं कैन मीट मिल सकते हैं 4 एंड 5 PM। समझ में आया? ये हुआ अमंग और बिटवीन का यूज़। अब इसमें एक नोट है, नोट भी देख लेते हैं। नोट में क्या है? नोट में है परस्पर संबंध के संदर्भ में दो से अधिक नाउन के संदर्भ में भी बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। परस्पर संबंध के संदर्भ में दो से अधिक नाउन के संदर्भ में भी किसका यूज़ कर सकते हैं? बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। परस्पर संबंध के संदर्भ में दो से अधिक नाउन के संदर्भ में भी बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल टीम, चाय का बोल दीजिए, चाय मंगवा लीजिए। बारिश का मौसम है इसलिए सुस्ती आ रही है। हाँ टेक्निकल टीम, चाय का बोल दो आप उन्हें। हाँ बोल दो, उनको बोल दो, वो बना देंगे। तो आपको भी चाय पीना हो तो आ जाओ। हंसी आ रही है बेटों को, इसमें क्या गलत किया है? चाय पीनी है, चाय पीनी है, मौसम ही ऐसा है, सुस्ती आ जाती है। हाँ अब देखो हमारा क्या कौन सा रूल था, क्या है? हम नोट देख रहे थे। क्या देख रहे थे? नोट। परस्पर संबंध के संदर्भ में दो से अधिक नाउन के संदर्भ में भी किसका यूज़ कर सकते हैं? बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, दी ट्राई सीरीज विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। अब देखो परस्पर संबंध ही है, देखो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, तीनों का संबंध है। ये देश अलग अलग है लेकिन संबंध तो एक ही है ना, कि दी ट्राई सीरीज, ये जो ट्राई सीरीज हो रही खेलेंगे तो वो कौन कौन खेलेंगे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका खेलेंगे। तो परस्पर इनका संबंध ही है भाई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका क्या खेलेंगे? ट्राई सीरीज खेलेंगे। समझ में आ गया? तो ये परस्पर संबंध के संदर्भ में दो से अधिक नाउन के लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अमंग, बिटवीन। पहले किया था हमने बिसाइड और बिसाइड्स, फिर किया हमने अमंग और बिटवीन, और अगला करेंगे हम, अगला कौन सा है? विथ बाय। इसकी आपको शॉर्टकट एक की बताएंगे अभी, कि अमंग क्या, अमंग का यूज़ कहाँ करते हैं, सॉरी विथ बाय का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे विथ, जब कोई वर्ब या फिर कार्य निर्जीव वस्तु की सहायता से क्या हो? समाप्त हो, तो विथ का यूज़ करते हैं। जब कोई वर्ब या कार्य
निर्जीव वस्तु की सहायता से समाप्त हो तो विथ का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल देखें। दे किल्ड द स्नेक विथ स्टिक। कहने का मतलब है जो भी कार्य या फिर वर्ब निर्जीव वस्तु के द्वारा समाप्त हो, निर्जीव जिसमें चलने फिरने की क्षमता नहीं हो, खाने पीने चलने फिरने ऐसे, उसे बोलते हैं निर्जीव, जो कोई काम नहीं कर सकता। तो ये हो गया द किल्ड द स्नेक विथ स्टिक। स्टिक का मतलब होता है छड़ी। क्या होता है? छड़ी। दे किल्ड द स्नेक विथ स्टिक। छड़ी के द्वारा स्नेक को मारा गया। फिर दे ओपन द बोतल विथ द ओपनर। अब देखो, ओपनर, दी ओपन द बोतल। बोतल को किसके द्वारा खोला गया? ओपनर के द्वारा। जो हम पहले कांच की बोतलों में आता था एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक आती थी, उसको उसके ऊपर एक ढक्कन आता था लोहे के, तो उसको खोलने के लिए एक ओपनर का यूज़ करते थे ना, तो उसे बोलते हैं ओपनर। दे ओपन द बोतल विद द ओपनर। तो ये हुआ विद का प्रयोग। अब देखते हैं अगला एक बार वापस। तो ये लो, विद का प्रयोग जब कोई वर्ब या कार्य निर्जीव वस्तु की सहायता से समाप्त हो तो विद का यूज करते हैं। जैसे द किल्ड द स्नेक विथ द स्टिक, दी ओपन द बोतल विथ द ओपनर। तो ये हुआ विद का प्रयोग। अब देखते हैं अगला बाई का प्रयोग। अगला है एक एग्जाम्पल और है विद का। जैसे द टीचर ऑलवेज टीचर्स अस विद द हेल्प ऑफ बुक। एक टीचर है जो हमेशा किसकी सहायता से पढ़ाता है? बुक की सहायता से। बुक निर्जीव ही है तो ये विद आ गया। फिर है अगला बाई, बाई। जब कोई वर्ब या कार्य सजीव वस्तु द्वारा समाप्त हो तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? बाई का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बाई का यूज़ करते हैं। जब कोई वर्ब या कार्य सजीव वस्तु द्वारा समाप्त हो तो बाई का यूज़ करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? जब कोई वर्ब या कार्य निर्जीव वस्तु द्वारा समाप्त हो तो बाई का यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही थ्रो सम स्टोन बाई हिज हैंड। ही थ्रो सम स्टोन बाई हिज हैंड। हाथों द्वारा कुछ पत्थर फेंके गए। फिर अगला ही लिफ्ट द बुक बाय यूजिंग हिज हैंड्स मस्कल्स। ही लिफ्ट द बुक बाय यूजिंग हिज हैंड्स मस्कल्स। तो ये हुए इसके एग्जाम्पल। एक बार वापस देखते हैं इसको। बाई, जब कोई वर्ब या कार्य सजीव वस्तु द्वारा समाप्त हो। जब कोई वर्ब या कार्य सजीव वस्तु द्वारा समाप्त हो तो बाई का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही थ्रो सम स्टोन बाई हिज हैंड। फिर अगला ही लिफ्ट द बुक बाई यूजिंग हिज हैंड्स मस्कल्स। ही लिफ्ट द बुक बाई यूजिंग हिज हैंड्स मस्कल। तो विद का प्रयोग निर्जीव वस्तु के द्वारा करते हैं, निर्जीव वस्तु के संदर्भ में। विद का प्रयोग निर्जीव वस्तु के संदर्भ में करते हैं और बाई का प्रयोग सजीव वस्तु के संदर्भ में करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लाइक शेयर कमेंट करने वालों कभी हार नहीं होती, इसलिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, इसमें कंजूसी ना करें। तो
हमने क्या पढ़ा, वित्त और बाई। वित्त का प्रयोग निर्जीव वस्तु के संदर्भ में करते हैं और बाई का प्रयोग सजीव वस्तु के संदर्भ में करते हैं। तो ये हो गया वित्त और बाई का। अब एक ट्रिक बताऊँ। बाई मारवाड़ी में एक हम बोलते हैं अपनी मम्मी को, क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई। अब बाई हमें पता है कि सब काम करती है, तो बाई को क्या हुई, सजीव हुई। क्या हुई, सजीव। ऐसे याद करना, बाई हमारी कैसी है, सजीव है। तो बाई का प्रयोग सजीव वस्तु के संदर्भ में करते हैं। और वित्त याद हो जाएगा निर्जीव वस्तु की सहायता से। भाई बाई सजीव हो गई तो वित्त तो निर्जीव ही होगा ना। तो ये हुई उसकी ट्रिक। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा, बिसाइड और बिसाइड्स। फिर हमने पढ़ा अमंग और बिटवीन। फिर हमने पढ़ा विथ और बाई। तो ये हमने 6 प्रीपोजिशन हमने पढ़ लिए। 6 प्रीपोजिशन में अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि आपका डाउट, अभी क्लास चल रही है इसी में हो जाए, नहीं तो आगे वाली क्लास जैसे स्टार्ट होगी उसमें आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तिरंगा सैल्यूट। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।